Hello class 10. How are you all? Hopefully you all will be good and you all will be fine. क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अगर हम लेफ्ट हैंड रेस करते हैं तो मिरर में हमको राइट हैंड क्यों दिखाई पड़ता है? मतलब हमारी पूरी बॉडी जो है वो रिवर्स क्यों दिखाई पड़ती है? क्या कभी आपने सोचा है कि वो क्लीन वाटर में हम अपना रिफ्लेक्शन देख पाते हैं लेकिन जो रफ सरफेस होता है उसमें हम अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख पाते हैं? जी हाँ भाई साहब, ये सब कुछ जो होता है वो किसकी वजह से होता है? लाइट, और लाइट का एक बहुत ही प्यारा सा फिनोमिना रिफ्लेक्शन की वजह से ये सब कुछ होता है। तो यस, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक्स देखेंगे उसमें से व्हाट इज लाइट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है ये देखेंगे। इसके बाद में व्हाट इज बीम ऑफ लाइट एंड टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट ये देखेंगे। What is object and types of object? What is image? Types of image? ये देखेंगे। Yes, इसके बाद इस चैप्टर का प्यारा सा कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये स्टार्ट करेंगे और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे और इसके बाद में जो रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में होता है उससे जो इमेज बनती है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये चीज देखेंगे। और भाई साहब हम अपनी डेली लाइफ में जो रिफ्लेक्शन के एग्जांपल्स देख सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है और इस चैप्टर को हम मिनिमम 2 और 3 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो सारे ही वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो डोंट डिले, without any delay, let's start today's video. Myself Pushpen Singh Chauhan and you all welcome to your favorite channel Sigma Gade. तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन जो यही आता है कि भाई साहब लाइट क्या है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लाइट क्या है। यस, तो लाइट, तो भाई साहब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see ऑब्जेक्ट अराउंड अस। लाइट जो है वो एक एनर्जी की ही फॉर्म है जो कि हमारे आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनको भाई साहब देखने में क्या करती है? हेल्प करती है। यस, तो लाइट इज व्हाट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, which enables us to see object around us। हमें अपने आसपास किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट जरूरी होती है। अब हम आपसे क्वेश्चन ये पूछने भाई साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फनी भी है कि किसी भी चीज को देखने के लिए क्या जरूरी है? लाइट जरूरी है या आंखें जरूरी है या ये दोनों जरूरी है? तो यस, जो थर्ड ऑप्शन है वही सही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें मेरे पास हेल्दी आईज होना चाहिए और लाइट भी होना चाहिए। भाई साहब अंधा आदमी है और उसके सामने बहुत सारी लाइट्स आप लगा दोगे तो क्या देख पाएगा? बिल्कुल नहीं देख पाएगा। और कितनी भी हेल्दी आईज हो आपके पास बट चारों तरफ डार्कनेस है अगर, तो क्या किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो बोथ थिंग मींस हेल्दी आईज एंड द सफिशिएंट लाइट इज रिक्वायर्ड टू सी एनी ऑब्जेक्ट, राइट? इसके बाद इस पर और हम बात करेंगे। क्वेश्चन है हाउ डू वी सी एनी ऑब्जेक्ट? कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं? ये चीज हम लोग बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मान लीजिए एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो नॉन ल्यूमिनस है। अभी हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट और वहीं पर बात करेंगे पूरा डिटेल में। इसको अगर हमें देखना है तो कैसे देख पा रहे हैं? देखिए किसी भी सोर्स से, मान लीजिए ये क्या है? दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। यस, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट। यहां से लाइट आई और मान लीजिए दिस इज अवर आई, है ना? और ये इस सोर्स से लाइट आती है, इस ऑब्जेक्ट पर गिरती है। गिरने के बाद में ये जब लाइट हमारे आंखों में पहुंचती है तब हम क्या कर पाते हैं? अपनी आई से इस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं? यस, देख पाते हैं। तो दिस इज द फिनोमिना you can understand to see any object which thing is very important. Yes, reflection is very important. इसीलिए इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है। This is our healthy eyes and this is the object. तो जब किसी भी सोर्स से लाइट आकर के किसी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर गिरती है और रिफ्लेक्ट होकर के जब वो हमारे आंखों में पहुंचती है तब वो ऑब्जेक्ट हमको क्या करता है? दिखाई पड़ता है। यस, तो हमने बताया आपको कि लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इनेबल्स अस टू सी अराउंड अस। देखिए बेसिक चीजें हैं, हो सकता है आपको आता हो, थोड़ा सा बोरियस लगेगा बट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो जो बेसिक फाउंडेशन है इसका मैं तैयार कर लूं। इसके बाद जो भी इसमें कांसेप्ट है उसको हम लोग डिटेल से समझेंगे। यस, थोड़ा सा पैसेज बनाकर रखेंगे आप लोग। यस, इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज लाइट की। प्रॉपर्टीज में जैसे पहला कि लाइट जो है हमेशा इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है वैसा। इसी को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। ध्यान रखना इसको। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। यस,
लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, समझ गए हैं? यस। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि लाइट हमेशा किसी स्मूथ और शाइनी सरफेस से टकरा करके अपने ही मीडियम में वापस आ जाती है। यस, यानी लाइट इट कम बैक in same medium after striking on a smooth surface, smooth and shiny surface. Yes भाई साहब, इसी को हम लोग थोड़ा देखेंगे। आप समझ सकते हैं कि लाइट के अंदर फिनोमिना होता है किसका? रिफ्लेक्शन का। तीसरा, when light goes from one medium to another medium इट चेंज इट्स डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये भी लाइट की क्या है? प्रॉपर्टी है भाई साहब, और इसी प्रॉपर्टी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और बेसिकली इस चैप्टर में हमें दो ही फिनोमिना पढ़ने भी है लाइट के, एक तो रिफ्लेक्शन पढ़ना है, दूसरा रिफ्रैक्शन पढ़ना है भाई साहब। तो व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम, ये मीडियम क्या होता है ये भी चीजें लोग समझेंगे आगे। फ्रॉम वन मीडियम टू another medium it changes its direction। और भाई साहब एक और कौन यहां पर पॉइंट आएगा कि कौन सी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में बिना डायरेक्शन चेंज किए सीधी निकल जाती है, वो भी हम लोग समझेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यस सर, इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो लाइट क्या है? लाइट एनर्जी की फॉर्म है भाई साहब, जिसकी वजह से हमको अपने आसपास की चीजें दिखाई पड़ती हैं। दूसरा, कोई भी ऑब्जेक्ट हम कैसे देखते हैं, तो किसी भी सोर्स से लाइट आकर के उस ऑब्जेक्ट पर गिरती है और हमारी आंखों में जब पहुंचती है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है? तो पहला, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लोअर क्लासेस में आपने बहुत सारी एक्टिविटीज की थी जिससे आपको ये पता चला था, यस लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। दूसरा, जब किसी स्मूथ शाइनी सरफेस से लाइट टकराती है तो भाई साहब टकरा करके अपने ही मीडियम में, उसी मीडियम में क्या होता है? वापस चली जाती है, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जो कि हम इस चैप्टर में कवर करेंगे उसका थोड़ा सा पार्ट। इसके बाद में जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है भाई साहब, तो क्या होता है? इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जो कि लाइट का सेकंड फिनोमिना है, देखेंगे। और एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है? आपको ध्यान रखना है, 3 स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए वैक्यूम और एयर में जो लाइट की स्पीड होती है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लगभग यही वैल्यू हम लोग लेते हैं। तो आप ये वैल्यू याद रखें, दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ओके, इसके बाद में हम लोग समझते हैं बीम ऑफ लाइट क्या होता है और उसके टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट क्या होता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, तो इसके बाद समझिए टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट क्या होता है। तो देखिए बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या है? अ group of light rays travels together in same direction। तो बीम ऑफ लाइट किसको बोलते हैं भाई साहब? ऐसी लाइट रेज का ग्रुप जो एक ही डायरेक्शन में क्या करते हो? ट्रैवल करते हो। ग्रुप, बहुत सारी लाइट रेज यहां पर हो सकती है। यस, आपने देखा होगा लेजर लाइट जो होती है उसमें एक रे निकलती है, तो वो आपका रे ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं या वन रे ऑफ लाइट रे बोल सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी रेज एक साथ एक ही डायरेक्शन में जब चलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस, बीम ऑफ लाइट बोल सकते हैं। लाइक दिस, मान लीजिए दीज आर लाइट रेज। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज द ग्रुप ऑफ लाइट रेज and traveling in this direction, same direction, in the same direction. That's why it is known as what? Beam of light. Now we will understand types of beam of light. Beam of light के types क्या हो सकते हैं? तो देखिए there are 3 types of beam of lights. पहला parallel beam of light. parallel beam of light क्या होगा भाई साहब? तो देखिए light rays travel पैरेलल टू ईच अदर, यानी इसमें क्या होता है? इसमें जो लाइट रेज होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल ट्रैवल करती है लाइक दिस। ये जो हमने बनाया है वो एक तरीके से आप समझ सकते हो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो इसमें क्या होता है? इसमें लाइट रेज ट्रैवल पैरेलल टू ईच अदर।
एक दूसरे की क्या होगा, पैरेलल। जैसे एग्जांपल में हम लोग समझे तो सनलाइट, जो भाई साहब सनलाइट है कमिंग टू अर्थ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। एंड सेकंड व्हाट इज टॉर्च लाइट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो लाइट रेज होते हैं वो पैरेलली क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं एक ही डायरेक्शन में। तो दिस टाइप ऑफ लाइट रेज आर कॉल्ड व्हाट, ठीक है, दिस टाइप ऑफ लाइट रेज आर कॉल्ड व्हाट, दिस इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यस। दूसरा कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो भाई साहब कन्वर्ज होने का मतलब होता है कि बहुत सारी लाइट रेज क्या हो जाए, एक ही पॉइंट पर आकर के मिल जाए आकर के। तो जब बहुत सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट पर आती हुई हमको दिखाई पड़ती हैं और एक ही पॉइंट पर आकर के मिल जाती हैं, तो दिस टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड व्हाट, यस, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो यस, इस चीज को हम लोग समझेंगे। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट रेज come together at a point। किसी एक ही पॉइंट पर जब लाइट रेज आते हैं तो उसको, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है भाई साहब, अभी आप लोग देखिए इस चीज को बहुत अच्छे से आप लोग आगे देखेंगे। लाइट रेज पासिंग थ्रू, लाइट रेज पासिंग थ्रू अ कॉन्वेक्स मिरर बोल सकते हैं या लेंस भी। अभी कॉन्वेक्स मिरर लेंस क्या होता है सर, अभी हम लोग आगे सब कुछ देखेंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है आ रहे थे और इनके बीच में मान लीजिए हमने ये क्या किया, कॉन्वेक्स मिरर या लेंस रख दिया, तो अब ये लाइट रेज जो होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, एक ही पॉइंट पर आकर के मिल जाएंगे आकर के। और आप लोगों ने बचपन में एक जरूर पक्का परेशान किया होगा आपने, एक हमने देखा है कि एक मैग्नीफाइंग मिरर टाइप में आया करता था, तो आप क्या करते थे, उससे किसी पेपर को जलाने की कोशिश करते थे या सनलाइट में आप इस तरीके से किसी की स्किन जलाने का काम करते थे। यस, आपके फेस की स्माइल ही बता रही है कि आपने ऐसा किया है। तो दिस टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। बहुत सिंपल सा है ना, किसी एक ही पॉइंट पर आकर के सारी लाइट रेज जब मिल जाती हैं तो उसको हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और तीसरा जो आपका रहता है लास्ट, दैट इज डाइवर्जेंट, और ये कन्वर्जेंट का क्या है, जस्ट अपोजिट है, ठीक है। यानी लाइट रेज स्प्रेडिंग थ्रू अ पॉइंट, यानी ऐसी लाइट रेज जो क्या होते हैं किसी एक पॉइंट से आपका क्या हो जाएगा, स्प्रेड आउट होंगे। यानी लाइट रेज स्प्रेड थ्रू अ सिंगल पॉइंट या पॉइंट, किसी पॉइंट से लाइट जो हो वो क्या हो रही हो, निकल रही हो। यस, मान लीजिए इसका जस्ट अपोजिट डायग्राम आप बना सकते हैं और एग्जांपल में समझ सकते हैं कौन सी लाइट रेज, जो भाई साहब लाइट रेज पासिंग थ्रू अ कॉन्केव मिरर, लाइट रेज पासिंग थ्रू अ कॉन्केव मिरर। यस, अभी हम लोग यहां पर लेंस वर्ड यूज करें यहाँ, ठीक है, लेंस। यस, तो यस बिल्कुल, मान लीजिए क्या हुआ है, किसी एक ही पॉइंट से जब लाइट रेज इस तरीके से हमको फैलती हुई नजर आती हैं चारों डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यस, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोल सकते हैं। यस, आप मान लीजिए कोई लाइट रेज है जो कि पैरेलली आ रहे थे और बीच में ये कॉन्केव लेंस रख देने की वजह से और ये चारों तरफ लाइट रेज क्या हो जाए, फैल जाए, तो उसको डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो बीम ऑफ लाइट क्या है, अ ग्रुप ऑफ लाइट, व्हाट, अ ग्रुप ऑफ लाइट ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ऐसी लाइट्स का ग्रुप जो क्या हो, एक साथ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। टाइप्स में नाम जरूर याद रखिएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या है, इसमें लाइट रेज पैरेलली ट्रैवल करते हैं। यस, एग्जांपल में याद रखेंगे, सनलाइट से जो सन से जो लाइट आती है अपने आप तक, वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। इसके बाद टॉर्च से जो लाइट निकलती है, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट, कन्वर्जेंट कॉन्वेक्स लेंस से जो लाइट रेज पास होती हैं वो कन्वर्जेंट, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पर जाकर के मिल जाती हैं जाकर के। यस, लाइट रेज जब एक ही पॉइंट पर मिलते हैं आकर के तो उसको हम लोग कन्वर्जेंट बोलते हैं। और डाइवर्जेंट का मतलब एकदम फैल जाए चारों तरफ लाइट रेज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। यस, रे ऑफ लाइट हमेशा याद रखना। देखिए अभी हम लोग जब इमेज बनाते हैं तो वहां पर सिर्फ 2 लाइट रेज का यूज किया जाता है। वैसे लाइट हमेशा बीम ऑफ लाइट में ही ट्रैवल करता है, लेकिन आगे जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो उसमें सिर्फ 2 लाइट रे का यूज करते हैं हम लोग। तो इस चीज का ध्यान रखें कि भाई साहब रे ऑफ लाइट का मतलब सिंगल,
कोई एक लाइट आप ये व्हाट इट रिप्रेजेंट सिंगल रे ऑफ लाइट। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए, वैसे तो नॉर्मली अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं तो व्हाटएवर वी सी अराउंड अस इज कॉल्ड व्हाट ऑब्जेक्ट। हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लाइट चैप्टर में ऑब्जेक्ट को किस चीज को डिफाइन करेंगे। तो देखिए, दो तरह से आपको ऑब्जेक्ट दिखने को मिलने वाले हैं। या तो भाई साहब एक इस तरह कोई भी चीज जिसको हम जिससे लाइट डायरेक्टली क्या हो रही हो, यस निकल रही हो, उसको हम भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। या फिर दूसरा क्या है, जिससे लाइट क्या हो रही हो, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसको भी हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या बोला जा सकता है, एनी सोर्स फ्रॉम व्हिच आइदर लाइट कम्स आउट, यानी कोई भी एक ऐसा सोर्स जिससे या तो लाइट आ रही है, डायरेक्टली उसी से लाइट आ रही है, तो उसको भी ऑब्जेक्ट बोल सकता है, बोला जा सकता है। और या फिर कोई भी एक ऐसा सोर्स जिस पर लाइट गिर करके रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसको भी ऑब्जेक्ट बोला जा सकता है। और इट इज माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू दैट आप ये याद रखो कि हमारे आसपास भाई साहब जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब क्या है, यस What is it? This is an object. Now, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट को। तो हमने ऑब्जेक्ट को देखिए इन तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला तो इमिटेशन की बेसिस पर, यानी जो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करते हैं, यस बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट इमिट करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करते हैं उनको क्या कहते हैं, जो नहीं करते हैं उनको क्या कहते हैं। फिर साइज के बेसिस पर ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं। और दूसरा भाई साहब ये लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा हम आपको रिकॉल करवा दे रहे हैं, बाकी डिटेल आपको पता ही है इसके बारे में। तो सबसे पहले इमिटेशन की बेसिस पर लाइट को हम ऑब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हो गया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा हो गया नॉन ल्यूमिनस। तो देखिए, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस जस्ट अपोजिट है। एक का समझ में आ गया, दूसरे का यस डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किन ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट इमिट करते हो, खुद से लाइट जिन ऑब्जेक्ट से निकलती है उनको क्या कहा जाता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे भाई साहब सन, यस लाइट निकलती है इससे, इसके बाद में सन से लाइट निकलती है। और अगर हम बेसिक अपने डेली लाइफ में देखते हैं तो लाइटेड कैंडल हो गया तो उससे लाइट निकल रही होगी। इसके बाद में क्या है आपका, यस लाइटेड बल्ब हो गया तो इससे आपकी लाइट निकल रही है। तो दीज आर व्हाट, दीज आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो हम बोल सकते हैं व्हिच इमिट्स लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो क्या करते हैं, लाइट इमिट करते हैं, उनको हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल सन हो गया, स्टार्स हो गया, इसके बाद में लाइटेड, ध्यान रखें लाइटेड जलती हुई कैंडल और बल्ब। तो दीज आर व्हाट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या सर मून ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? आप सोच के बताइए, मून होता है, क्या वो लाइट इमिट करता है? नो, मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। यू ऑल नो दैट कि मून की खुद की लाइट नहीं होती है। मून की जो भी लाइट होती है वो किसकी वजह से होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट की वजह से मून की लाइट दिखाई पड़ती है। बाकी ना ही मून आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और ना ही जितने भी प्लैनेट्स हैं वो आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। यस, इसमें आप देख सकते हैं, जैसे अगर आपसे कोई लोअर क्लासेस में सब बताया गया था कि सर सन और स्टार्स जो होते हैं वो नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, कैंडल बल्ब जो है वो नॉन ल्यूमिनस होते हैं, आर्टिफिशियल आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस। तो यस, व्हिच डज नॉट emit light. Such type of object which does not emit light is called what? Non-luminous object. Yes. For example, table, chair, जो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनसे क्या होगा, लाइट इमिट नहीं होती है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन साइज। तो साइज के बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होंगे। पहला तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, यस। दूसरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। देखिए जब हम रे डायग्राम बनाते हैं, which is very important in this chapter, जब रे डायग्राम बनाते हैं तो जो बहुत ही छोटे साइज के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यानी आपको पता होना चाहिए स्मॉल साइज वाले जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बोला जाता है। और इनको हम रे डायग्राम में जो रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं भाई साहब? डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखेंगे इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से या पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखेंगे। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है? ये लार्जर ऑब्जेक्ट होते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज
बड़ा होता है, जिसको देखा जा सकता है, उसको हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इसको हम रे डायग्राम में हमेशा और हमेशा अपवर्ड एरो से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट्स याद रखिएगा, जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे तो ये सारी चीजें वहां पर यूज करेंगे। यस, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद में देखो, लाइट पास होने के बेसिस पर भी हम ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज करते हैं। जैसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो यू ऑल नो दैट अबाउट इट। जिन ऑब्जेक्ट से लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है उनको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। जिन ऑब्जेक्ट से लाइट पार्शली पास होती है, यानी कुछ अमाउंट पास होता है, तो उसको ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और भाई साहब, जिन ऑब्जेक्ट से लाइट बिल्कुल भी आर पार नहीं हो सकती है, दूसरी तरफ नहीं जा सकती है, उसको हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आई होप आप ये सारी चीज याद रखेंगे। थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं, हमने बता ही दिया, पेशेंस बनाकर इनको समझे। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इमेज क्या होता है, टाइप्स ऑफ इमेज क्या होता है, इमेज कैसे बनता है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में इमेज फॉर्मेशन ही बच्चों को प्रॉब्लम करता है। यस, तो आप लोग समझेंगे इमेज के बारे में। क्या होता है, इमेज एक विजुअल इंप्रेशन है। इमेज क्या है, एक विजुअल इंप्रेशन है। और ये कब बनती है, जब भाई साहब किसी भी सोर्स से दो लाइट रेज आती हैं और किसी भी स्मूथ या शाइनी सरफेस से टकरा करके, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन, या तो ये एक्चुअली मीट करते हैं या एपियर टू मीट होते हैं, है ना। किसी एक पॉइंट पर या तो एक्चुअली ये मीट करें रिफ्लेक्शन के बाद में, या फिर क्या हो, एपियर टू मीट हो, तब उसी पॉइंट पर क्या होगा, इमेज बनेगी। ये देखते हैं क्या होता है। तो इमेज क्या है, इमेज एक विजुअल इंप्रेशन है भाई साहब। इमेज इज विजुअल इंप्रेशन। अब इसके बाद बताते हैं कि इमेज इज फॉर्म व्हेन two light rays coming from an object either actually meet at a point or appear to meet आफ्टर रिफ्लेक्शन। यस, रिफ्लेक्शन के बाद में कोई भी दो लाइट रेज या तो किसी पॉइंट पर वास्तव में मिले तो इमेज बनेगी, या फिर क्या हम बोल सकते हैं एपियर टू मीट हो तब इमेज बनेगी। यस, क्या टाइप्स होते हैं इमेज के, ये भी हम लोग देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इमेज, इमेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो भाई साहब, इमेज दो तरह के होते हैं। एक तो आपका हो गया रियल इमेज, एक तो आपका हो जाएगा रियल इमेज, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज। दोनों वर्ड एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, प्रॉपर्टीज भी अपोजिट हैं। तो रियल इमेज कब होता है, जब दो लाइट रेज एक्चुअली मीट करते हैं। ध्यान रखना भाई साहब, व्हेन टू लाइट रेज क्या होगा, दो लाइट रेज एक्चुअली मीट करें। यस, क्या होता है बता रहे डायग्राम से। और यहां पर क्या होता है, एपियर टू मीट, व्हेन टू लाइट रेज एपियर टू मीट। दूसरा जो रियल इमेज है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि रियल इमेज जो होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड होने का मतलब सर क्या है, उल्टी इमेज। मान लीजिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है और अगर उसकी इमेज रियल इमेज बन रही है तो इस तरह की बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। और वर्चुअल इमेज में क्या होता है, जो इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज जो होती है वो किस तरह की इमेज होती है, वो होती है आपकी इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी इमेज। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी भाई साहब, बिल्कुल इसी तरह की बनेगी, वो आपकी कैसी होगी, इरेक्ट इमेज होगी। तीसरा, रियल इमेज को क्या किया जा सकता है, स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। भाई साहब, किसी स्क्रीन पर इसको ऑब्टेन किया जा सकता है। और जो वर्चुअल इमेज होती है उसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। भाई साहब, बहुत ही अच्छा ये पॉइंट है इसके लिए। नेक्स्ट सर एग्जांपल बताइए। तो रियल इमेज जो भी आपने देखा होगा सिनेमा हॉल में, आप सभी लोगों ने थिएटर में मूवी देखी होगी, और थिएटर में क्या होता है कि जो पर्दा लगा होता है वो एज अ स्क्रीन का काम करता है, और सामने से प्रोजेक्टर से क्या होता है कि एक फोकस आता है और जो है उस पर्दे पर आपको मूवी दिखाई जाती है। तो जो पर्दे पर इमेज बनती है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। और भाई साहब, प्लेन मिरर से जो आपकी इमेज बनती है सिनेमा हॉल में, जो इमेज बनी वो तो रियल इमेज हो गई। और जो भाई साहब इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, सुबह सुबह उठकर नहा धोकर के हम लोग
है ना, बिल्कुल जिस शीशे के सामने खड़े होकर के अपनी सूरत देखते हैं उसी को हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं, और जो हमारी अपनी बॉडी मिरर में जो दिखाई पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस वो बोला जाता है वर्चुअल इमेज बोला जाएगा। देखिए रियल इमेज आपका जो है किससे बनता है, रियल इमेज जो बनता है वो आपका हमने बोला जो सिनेमा हॉल है उसमें रियल इमेज आपका बनता है। इसके बाद में कॉनकेव जो आपका मिरर होता है या कॉन्वेक्स लेंस होता है उससे आपका रियल इमेज बनता है। और इसके बाद में इसी का जस्ट अपोजिट है कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है या कॉनकेव लेंस होता है उससे आपको वर्चुअल इमेज मिलने वाली। थोड़ा सा रे डायग्राम से भी हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। ये सब क्या होता है अभी हम लोग आगे देखेंगे, है ना। ये कॉनकेव मिरर है जिसका ये पॉलिश्ड सरफेस है और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और मान लीजिए एक लाइट रे ये आई, यस आप जानते हैं कन्वर्जिंग मिरर होता है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरीके से जो है वापस आएगी। मान लीजिए दूसरी लाइट है और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरह से आएगी, और ये दोनों लाइट रेज यहां पर आपस में क्या कर रही है, मीट कर रही हैं, तो यहीं पर आपकी क्या होगी, रियल इमेज बनेगी। यस और मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस वाज कॉनकेव मिरर, और अब क्या है, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, इसका ये रिफ्लेक्टिंग क्या है, this is reflecting, this is polished surface and this outward portion is reflecting। तो मान लीजिए इसमें क्या होता है, ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, ये लाइट रेज आई, इससे टकराने के बाद में क्या होता है, ये डाइवर्ज कर देगी लाइट को, और ये दूसरी लाइट रेज है इससे आकर के टकराएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये इधर डाइवर्ज हो जाएगी। अब हमने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन के बाद में जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वही इमेज बनाती है। अब ये एक रिफ्लेक्टेड रे ये इधर है, एक ये है, अब ये तो आपस में कभी मिलेगी नहीं, इमेज बनाना है तो हम लोग ये मान लेते हैं भाई साहब ये आगे चल करके कहीं इस तरीके से मिलेगी। तो यही केस होता है एपियर टू मीट का, और इस पॉइंट पर क्या होगा, इमेज बनेगी, और जो कैसी इमेज होगी, आपकी वर्चुअल इमेज होगी। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, इमेज के बारे में ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का जो पहला और प्यारा सा कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसको देखते हैं, उसके टाइप्स और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इस चीज को देखते हैं। हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट से रिलेटेड पहला फिनोमिना है। लाइट के दो फिनोमिना होते हैं, तो रिफ्लेक्शन होता है, दूसरा रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन वी विल स्टडी लेटर, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए जैसे कोई भी बॉल आप प्लास्टिक की लेते हैं या रबर की कोई बॉल लेते हैं और आप दीवार में मारते हैं, तो क्या होता है कि दीवार से वो बॉल लग करके वापस आपके पास आती है। इसी तरह से क्या होता है कि जो लाइट रे होती है वो जब स्मूथ या शाइनी सरफेस पर आकर के गिरती है, टकराती है आकर के, तो वो उसी मीडियम में दोबारा से वापस चली जाती है, टकराने के बाद में वापस चली जाती है। इसी भाई साहब फिनोमिना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द स्मूथ एंड शाइनी सरफेस इज नोन एज व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक of light in the same medium after striking on the smooth and shiny surface। जी भाई साहब मान लीजिए शाइनी सरफेस, मान लीजिए ये आपका कोई स्मूथ एंड शाइनी सरफेस है भाई साहब, ठीक है, ये कोई स्मूथ एंड शाइनी सरफेस है, और ये लाइट रे कोई आती है किसी सोर्स से, और आने के बाद में इससे टकराती है, टकराने के बाद इस तरीके से इसी मीडियम में क्या हो जाए, वापस चली जाए। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यस इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए हम लोग मिरर में अपना जो फेस देखते हैं तो किसकी वजह से देख पाते हैं, इसी फिनोमिना की वजह से देख पाते हैं। क्लियर वाटर में हमको अपना फेस दिखाई पड़ता है, किसकी वजह से दिखाई पड़ता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की ही वजह से हमको दिखाई पड़ता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स का होता है सर, दो तरह का होता है रिफ्लेक्शन, एक तो रेगुलर, एक तो रिफ्लेक्शन आपका कौन सा हो जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। यस रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया आरआर, और दूसरा इरेगुलर या डिफ्यूज, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, और इरेगुलर भी बोल सकते हैं। तो देखिए जब लाइट रेज स्मूथ और शाइनी, हाईली स्मूथ एंड शाइनी सरफेस से आकर के टकराते हैं तो उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है उसको भाई साहब हम लोग क्या कहते हैं, यस रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और थोड़ा अपनी समझ के लिए ये अच्छा वाला रिफ्लेक्शन होता है। अच्छे वाले रिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या है कि इस रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जो इमेज बनती है वो एकदम बिल्कुल क्लियर इमेज बनती है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो अभी हम लोग डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑकर्स फ्रॉम स्मूथ एंड शाइनी सरफेस,
यस, हाईली स्मूथ और शाइनी सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक ऐसा सरफेस है, स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, इसका ये पोर्शन पॉलिश्ड हो गया, दिस इज शाइनी एंड स्मूथ सरफेस। यस, क्या होगा, मान लीजिए बीम ऑफ लाइट आते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इस तरीके से किसी सोर्स से मान लीजिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आए, और आने के बाद में क्या होगा कि टकराएंगे, टकराने के बाद में इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होंगे, इस तरीके से क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट। यस, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज व्हाट, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आप बहुत ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट करिएगा। पहला पॉइंट कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो लाइट रेज आते हैं वो भी पैरेलल होते हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं वो भी भाई साहब पैरेलल ही होते हैं, सेम डायरेक्शन में ही जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, ये पॉइंट याद रखना। दूसरा, यहां पर क्या होगा कि बिल्कुल एकदम क्लियर इमेज बनेगी, साफ सुथरी इमेज, क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है सर। अब इसके बाद में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये कब ऑकर होता है भाई, जो रफ सरफेस होता है, खुरदुरा सरफेस है अगर, तो उसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो आपका कैसा होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। मान लीजिए ये आपका कोई इरेगुलर या बोल सकते हैं डिफ्यूज, दिस इज व्हाट, दिस इज रफ सरफेस, दिस इज रफ सरफेस, ऊपर नीचे वाला, जिसका मान लीजिए एक पोर्शन इधर कोई पॉलिश्ड कर भी रखा गया है, दिस वन इज व्हाट, पॉलिश्ड सरफेस। यहां लाइट रेज क्या होगा, आएंगी तो पैरेलल भाई साहब, लाइट रेज आएंगी तो पैरेलल, बट रिफ्लेक्शन के बाद में कोई इधर जाएगी, कोई मान लीजिए इस तरीके से चलेगी ऐसे, कोई इस तरीके से आ गई, यानी कोई भी इनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं रहती है। इसलिए इस टाइप के रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ब्लर्ड इमेज बनती है। कैसी बनती है भाई साहब, ब्लर्ड इमेज बनेगी, यानी क्लियर इमेज नहीं बनती है। तो आप इन दोनों में डिफरेंस जरूर याद रखें कि भाई साहब रेगुलर और इरेगुलर में क्या, रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद देखिए यहीं पर आप टर्म्स और समझ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं क्योंकि हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखने जा रहे हैं, तो उसमें आप समझ लीजिए। देखिए कोई भी लाइट रेज जो आकर के किसी भी सरफेस से टकराती है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ध्यान रखिए, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, लोअर क्लासेस में पढ़ रखी हैं। द लाइट कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। और इसके बाद में क्या होता है कि टकराने के बाद में जो लाइट रे वापस जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। यस, जिस पॉइंट पर ये टकराते हैं इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। जी सर, ये तो आपका सरफेस हो ही गया है। इसके बाद में देखिए, मान लीजिए अगर कोई भी लाइट रे किसी स्मूथ एंड शाइनी सरफेस से 90 डिग्री पर आकर के टकराती है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली आकर के टकराती है, तो इसको भाई साहब क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। लाइट रे विच स्ट्राइक्स ऑन अ स्मूथ सरफेस परपेंडिकुलरली इज नोन एज नॉर्मल। अब देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, एंगल ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको रिफ्लेक्टेड, यस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लॉज में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, दो लॉज हैं, बहुत ही जो है सिंपल, और इनको हम याद करेंगे। और अभी समझते हैं क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसा हमेशा याद रखेंगे। पहला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। दूसरा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। ये पढ़ चुके हैं आप लोअर क्लासेस में, इसलिए इन शॉर्ट इनको रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज होते हैं। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा मैनेज करिएगा क्योंकि कोई नई चीज नहीं है, सब आप जानते हैं इसके बारे में। और दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एंगल आई एंगल आर से। तो फर्स्ट लॉ इज व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड लॉ इज व्हाट, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका ये रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है। इसी को हम लोग फर्दर क्या करेंगे, आगे जो है
कंप्लीट करेंगे। इसी में बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे और इसके बाद में हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो रिफ्लेक्शन के देख सकते हैं। प्लेन मिरर में जो भी हम अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं वो भी एक रिफ्लेक्शन का ही एग्जांपल है। इसके बाद में कोई भी स्मूथ एंड शाइनी सरफेस होता है उसमें हम लोगों को जैसे वाटर में भी क्या होता है कि हमें अपना फेस क्लियर दिखाई पड़ता है, अगर क्लीन वाटर है तो वो भी रिफ्लेक्शन का ही एग्जांपल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो प्लेन मिरर होता है उस प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है और जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये चीज हम लोग समझेंगे प्लेन मिरर के बारे में। तो देखिए क्या होता है प्लेन मिरर और प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है और जो इमेज बनती है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये चीज भी हम लोग समझेंगे। देखिए इन सब चीजों से पहले आप ये समझो कि मिरर और आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे जाकर के लेंस। तो पहले मिरर और लेंस में डिफरेंस क्या होता है, मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस है। तो देखिए मिरर और लेंस में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि मिरर जो होता है वो आपका एक तरफ पॉलिश्ड होता है, एक उसका सरफेस पॉलिश्ड होगा और एक तरफ उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। लेंस में ऐसा नहीं है, लेंस में पॉलिश का होने का कोई प्रोसेस नहीं होता है, उसका कोई भी सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड लेंस। यस, ध्यान रखेंगे इस चीज को। इसके बाद जो मिरर होता है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लेन मिरर के बारे में, और दूसरा जो स्फेरिकल मिरर होता है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये सारे मिरर्स जो होते हैं वो आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं। मिरर क्या होता है ये हमने समझ लिया, मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस होता है ये हमारे समझ में आ गया। और दूसरी चीज ये है कि मिरर कितने टाइप्स का होता है ना, प्लेन मिरर हो गया और स्फेरिकल मिरर हो गया। और भाई साहब मिरर में जो पॉलिशिंग होती है वो या तो एल्यूमिनियम की होती है या फिर सिल्वर की पॉलिशिंग होती है, और सिल्वर पॉलिश्ड वाले जो मिरर होते हैं तो अच्छी क्वालिटी का मिरर माना जाता है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, आप ध्यान रखेंगे। तो प्लेन मिरर क्या होता है, अ फ्लैट मिरर whose one face is polished by either aluminium liquid या फिर सिल्वर, and another surface is reflecting surface. Yes, यही जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, बार बार बोल रहे हैं, अपनी बॉडी देखने के लिए, अपना फेस देखने के लिए जिस मिरर का यूज करते हैं उसको ही प्लेन मिरर कहते हैं। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं प्लेन मिरर के द्वारा। इसका डायग्राम आपको आना चाहिए, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है इस चीज को हमें समझना है। देखिए भाई साहब, अगर डीप हम लोग देखते हैं तो प्लेन मिरर में हम दो तरह के ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं, एक तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की बनाते हैं, दूसरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बनाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की ही इमेज फॉर्मेशन बता रहे हैं। अगर आपको वो समझ में आता है तो फिर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का तो आप बहुत इजीली समझ ही पाएंगे। तो मान लीजिए भाई साहब आपके पास ये प्लेन मिरर है जिसका ये वाला सरफेस ऐसा है, पॉलिश्ड है। यस, दिस इज पॉलिश्ड सरफेस, दिस इज प्लेन मिरर। और ये कोई ऑब्जेक्ट है, that is extended object, this is extended object, yes, this is extended object। कैसे इमेज बनाते हैं देखो क्या होगा, इसके टॉप से, इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के टॉप से हम एक लाइट रे इस पे स्ट्राइक करवाते हैं परपेंडिकुलरली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और आप जानते हैं नॉर्मल की जो प्रॉपर्टी क्या होती है कि नॉर्मल जिस डायरेक्शन में जाता है टकरा करके उसी डायरेक्शन में वापस आ जाता है। तो यानी इसका जाने का और आने का डायरेक्शन सेम। इसके बाद ये कोई दूसरी लाइट रे इससे निकलेगी, है ना, कोई दूसरी लाइट रे मान लीजिए इससे पास हो रही है और ये पर्टिकुलर किसी एंगल से जो है इस सरफेस पे टकराएगी। मान लीजिए ये क्या है, नॉर्मल है, तो ये जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से क्या होगा, वापस आ जाएगी। ये भाई साहब रे की जो डायरेक्शन है उसमें उसको एरो से मेंशन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बोर्ड में आपके मार्क्स कटने वाले हैं, ध्यान रखिए इसके बाद। अब यही सेम प्रोसेस हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके डाउन से बिल्कुल बॉटम से भी कर रहे हैं। एक हमने क्या किया, नॉर्मल रे बनाई, ये जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में आ जाएगी। उसके बाद में क्या किया, दूसरी रे हमने इसमें ड्रॉ की जो कि पर्टिकुलर एक एंगल से जा रही है, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से मान लीजिए ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से क्या होगा, वापस आ जाएगी। ये आपकी नॉर्मल परपेंडिकुलर रे थी, ठीक है। यस, इसके बाद हमने क्या किया कि यस, अब आप जानते हो कि
जो इमेज बनती है वो रिफ्लेक्टेड रे से बनती है। तो एक ये रिफ्लेक्टेड रे ये तो आपस में मिलने वाली नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं आगे इस तरीके से। इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए आप, ठीक है। इसको आपने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया आगे, और आप क्या देखेंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाले रिफ्लेक्टेड रे है, इसको आगे हमने क्या किया, इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया। जी भाई साहब, बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर भी ये आपकी जो है 90 डिग्री पर गिरने वाली रे थी, इसको हमने आगे एक्सटेंड कर दिया इस तरीके से, ये यहाँ आगे आ गई। और ये दूसरा एंगल से जो रे आई थी वो आपकी, इसको हमने आगे एक्सटेंड कर दिया इस तरीके से, ये दोनों ही आपस में यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये भाई साहब क्या हुआ, आपकी इमेज यहाँ पर इमेज बनेगी आकर के, ये आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया है। यस, अब आप देखेंगे जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लेन मिरर में, जो इमेज बनती है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ध्यान रखना है हमको। तो पहला तो ये है कि जो इमेज बनती है वो कैसी बनेगी भाई साहब, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। तो आप देख सकते हैं इमेज सीधी बनी है। दूसरा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई साहब। वो जो ऑब्जेक्ट का साइज, मान लीजिए अगर इसकी हाइट h है तो इमेज की भी हाइट क्या रहेगी, h। दूसरा, जो ये डिस्टेंस होती है आपकी, यानी ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी डिस्टेंस पे रखा है, मान लीजिए x डिस्टेंस पे रखा है, तो इमेज भी मिरर से उतने ही डिस्टेंस पीछे बनेगी, है ना। तो ये डिस्टेंस सेम होती है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसे तो क्लासेस में छोटे न्यूमेरिकल भी बनते थे। तो तीसरा पॉइंट ये है कि इमेज इज सेम फॉर एज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, यानी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे होगा मिरर से उतनी ही डिस्टेंस क्या होगा, आपका इमेज बनेगी। फोर्थ क्या होता है कि इमेज जो बनती है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है भाई साहब। लैटरली इन्वर्टेड होने का मतलब ये होता है कि जो लेफ्ट राइट की चीजें होती है वो चेंजेस होती हैं। थोड़ा सा एग्जांपल समझ लीजिए कि आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड आप रेज करते हैं तो मिरर में आपको अपना राइट हैंड दिखाई पड़ता है। यस, मान लीजिए कोई भी लेटर ई है और इसको जब आप मिरर में देखेंगे तो मिरर में ये लेटर इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। यानी मिरर इमेज में क्या होता है कि जो लेफ्ट की चीजें होती हैं वो भाई साहब राइट शो करती है, जो राइट की चीजें होती हैं वो लेफ्ट, यानी लैटरल इन्वर्जन, इसी को ही हम लोग बोलते हैं। तो पहला तो ये है कि इरेक्ट बनेगी, दूसरा सेम साइज की बनेगी, तीसरा ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी डिस्टेंस पे होगा इमेज भी जस्ट पीछे होगी उतने ही डिस्टेंस, और लैटरली इन्वर्टेड होगी। और नेक्स्ट, अब आपको पता ही हो गया कि जो वर्चुअल इमेज होती है या प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो स्क्रीन पे ना बन करके क्या होता है, बिहाइंड द मिरर बनती है, मिरर के पीछे बनती है। अब ढूंढने मत लग जाना, है ना, कि कहां बनी है, मिरर के सामने खड़े हुए किसी दूसरे से कह रहे हैं वैसे जरा पीछे देखना चाहते हैं कि कहां इमेज बनी है। ढूंढने मत लगना, क्योंकि हम आपको बता ही चुके हैं कि इमेज क्या है, इमेज एक विजुअल इंप्रेशन होता है। यस, तो ये सब कुछ था आज के वीडियो में हमने कवर किया है, और होपफुली ये सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा। आप जो है मिनिमम 2 टाइम्स इस वीडियो को देखिए, सारी ही बेसिक्स जो होंगे इसके क्लियर हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, स्फेरिकल मिरर का जो भी पूरा कॉन्सेप्ट होगा डिटेल उसको डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। यस, इफ यू लाइक माय दिस वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, एंड I will see you in next video. Take care. Bye bye.